काम पर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रेष्ठा भारद्वाज, कक्षा 9 की छात्रा आपके सम्मुख राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता बाल मजदूरी की ज्वलंत समस्या की ओर इशारा करती है। कहानी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी गलियों में उतर रही थी। सड़कें धुंध और हवाएं ठिठुरन से भरी हुई थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे अपनी कच्ची नींद से जूझते हुए जाग रहे थे। उनके कपड़े मैले, सर्दी को रोकने में नाकाम और चेहरे पर धूल जमी थी, पर आंखों में था एक सपना, जिंदगी को भरपूर जीने का सपना। उसी गली के मोड़ पर छोटा सा राजू अपने मीठे सपनों में खोया था। माँ की तेज डांट ने उसे जगाया। जल्दी कर राजू, देर हो जाएगी, मालिक डांटेगा। राजू बेमन से उठा और बासी रोटी का टुकड़ा उठाकर काम पर निकल गया। यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। उसकी बहन घरों में बर्तन मारने जाती थी और भाई सिग्नल पर अखबार बेचा करता था। सड़क पर जाते हुए उसने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हंसते खिलखिलाते हुए जा रहे थे। उन्हें देख उनके कंधे पर था बस्ता, आंखों में था भरोसा और चेहरे पर था सुकून। उन्हें देखकर राजू को अपने मीठे सपने की याद आ गई, जहां वह स्कूल में रंग बिरंगे चित्र बना रहा था। तभी गाड़ी के तेज हॉर्न ने उसे जगाया। राजू अपने बोझल कदमों के साथ स्कूल होटल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचते ही मालिक की आवाज गूंजी, कहाँ ले गया था? चल जल्दी जल्दी चाय के गिलास दो, नहीं तो आज की पूरी तनख्वाह काट लूंगा। राजू सिर झुकाकर अपने काम में लग गया। जिन हाथों में होनी चाहिए थी ये किताबें और खिलौने, उन हाथों में थे झूठे बर्तन। राजू मन ही मन में भगवान से सवाल पूछ रहा था, क्यों ये खिलौने, ये किताबें उन जैसे बच्चों के लिए नहीं बनी है? क्यों उनका बचपन छीनकर उन्हें शोषण की भट्टी में झोंक दिया जाता है? तभी वहां एक तेज शोर उठा और होटल का मालिक भागने लगा। उसने देखा कि कुछ युवा लड़के लड़कियां पुलिस के साथ आए हैं, जो छोटे बच्चों से काम करवाने वालों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। वे राजू को अपने साथ अपनी संस्था में ले गए, जहां उसे साफ सुथरे गर्म कपड़े व किताबें भी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि वे राजू का दाखिला पास ही के सरकारी स्कूल में भी करवा देंगे और खुद भी समय निकालकर उसे पढ़ा देंगे। राजू को भरोसा ही नहीं हुआ कि सपने ऐसे भी सच होते हैं। राजू घर की ओर दौड़ पड़ा, मानो उसके पैरों पर पंख लग गए हों। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह संदेश देना चाहती है कि सभी बच्चों को शिक्षा और विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। धन्यवाद।